संस्कार, संस्कृति और समाज सेवा का संदेश देने वाला 7 दिवसीय बाल संस्कार शिविर अब संपन्न हो गया है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी और पूज्य झूलेलाल सिंधी सेंट्रल पंचायत के संयुक्त आयोजन में बच्चों ने न सिर्फ भारतीय संस्कार सीखे बल्कि अपनी प्रतिभा का भी शानदार प्रदर्शन किया। समापन समारोह में मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया और वक्ताओं ने नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने का आह्वान किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 24 जून से 30 जून तक चले इस 7 दिवसीय बाल संस्कार शिविर का समापन बड़े उत्साह और गरिमा में माहौल में हुआ। कार्यक्रम में पूर्व सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रो रीता बहुगुणा जोशी, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी के निदेशक अभिषेक कुमार अखिल और संत बाबा आसुदाराम आश्रम के पीठाधीश्वर पूज्य साईं मोहन लाल साहिब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद शिविर में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। महज 5 साल की आराध्या ने 4 पुरस्कार जीतकर सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व सांसद व पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रो रीता बहुगुणा जोशी ने बच्चों को सम्मानित व उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आज के समय में बच्चों को अपनी संस्कृति, भाषा और अच्छे संस्कारों से जोड़ना बहुत जरूरी है। ऐसे शिविर बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। समारोह में पूज्य झूलेलाल सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल चंदानी ने कहा कि यह शिविर सिर्फ 7 दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि बच्चों में अच्छे संस्कार, स्वस्थ जीवन शैली और समाज सेवा की भावना विकसित करने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि संस्था का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के हर जिले में ऐसे बाल संस्कार शिविर आयोजित करना है ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी रहे। वहीं डॉक्टर अनिल चंदानी, अध्यक्ष पूज्य झूलेलाल सिंधी सेंट्रल पंचायत ने कहा, बच्चों को सिर्फ सुविधाएं नहीं, अच्छे संस्कार भी दीजिए। अगर बच्चे अपनी संस्कृति और मूल्यों से जुड़े रहेंगे तो समाज और देश दोनों का भविष्य मजबूत होगा। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर जिले तक यह अभियान पहुंचे। बच्चों में संस्कार, अनुशासन और संस्कृति के बीज बोने की यह पहल लोगों को काफी पसंद आई। आयोजकों का कहना है कि आने वाले समय में इस अभियान को और बड़े स्तर पर चलाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे जुड़ सकें। हमारे जेकेटी वॉरियर जिन्होंने बच्चों आत्मरक्षा उत्तर प्रदेश और साईं झूलेलाल पीजी झूलेलाल पंचायत के द्वारा ये जो आयोजित हुआ है 7 दिन का बाल संस्कार शिविर, ये अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है और बहुत ही उचित प्रयोग है, क्योंकि भारत की जो नई पीढ़ी 21वीं सदी की आ रही है उसको अपनी संस्कृति से, अपने जो धर्म है, अपना अध्यात्म है, उन सबसे परिचित करना आवश्यक है। लेकिन सिंधी समाज का अपनी विशेष स्थान है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंध सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में रही है और उसकी संस्कृति भी बहुत ही प्रचलित रही है, हजारों साल पुरानी है। और उसको जिस तरह से सिंधी समाज ने अपने, कह सकते हैं, इष्टदेव झूलेलाल जी के अगुवाई में और उसके बाद और उनके आशीर्वाद से उसके बाद जितने हमारे संत हुए, उन्होंने जिस तरह से लोगों के अंदर सद्भाव का विचार प्रस्तुत किया, सिंधी भाषा के प्रति, सिंधी संस्कृति के प्रति, जो इष्ट देवों के प्रति जो उनका आकर्षण किया, अपनी रूट्स में, अपनी जड़ों के प्रति अपना एक सम्मान रखना और उसमें गर्व का एहसास करना, ये जो प्रक्रिया है ये मध्यम पड़ गई थी बीच में। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को न केवल उनके माता पिता बल्कि समाज की ओर से सिंधी भाषा में, सिंधी साहित्य में, सिंधी संस्कृति में एक नए तरीके से उनका प्रवेश किया जा रहा है। और जो मूल मंत्र है सिंधी समाज का, वो है सद्भावना, वो है आम आदमी की सेवा, वो है निस्वार्थ एक ईश्वर की आराधना और सादगी से जीवन जीना, इन सब बातों को और समानता का अधिकार देना। देखिए, रूढ़ राजनीतियों को छोड़कर अब जो पहले सिर्फ कह लीजिए छोटे मोटे व्यापारों में रहते थे, धंधों में रहते थे, आज वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं। बेटियों को बराबर का स्थान दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा परिवर्तन इसमें आया है। उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ा है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि इन बच्चों ने जिस तरह से यहाँ अपने आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया है, यह बहुत ही अनोखा है। और जब से केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार आई और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई,
तो भारतीय संस्कृति की ओर, अपने धरोहरों के प्रति रुचि लोगों की बढ़ी है। ये बहुत खुशी की बात है और मैं चाहूंगी, मुझे प्रसन्नता है, इस तरह के शिविर होते रहने चाहिए ताकि बच्चे अपनी प्रतिभा को पहचाने और आगे बढ़ें। मैं बधाई देती हूँ दोनों संस्थाओं को कि उन्होंने इसका आयोजन किया। आगे स्टार्ट करो। बच्चों का संदेश यही है कि बहुत ऑलराउंड डेवलपमेंट हो बच्चों का, शुरू से मतलब जो है सिंधी भाषा की भी जानकारी लें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो उनका, और संस्कार भी बच्चों में अंदर आए, स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हों। और इस शिविर का खास रहा कि हमने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इसमें चलाया। सिंधी संस्कृति से जुड़े, मतलब ये अनूठा संगम था, संस्कृति का, संस्कारों का और स्वास्थ्य का ये अनूठा संगम था कि बहुत ही बच्चों ने 7 दिन बहुत ही इसमें बहुत कुछ सीखा बच्चों ने और बहुत लाभान्वित हुए बच्चे। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हिंदी एकेडमी का लक्ष्य रहा है कि उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा, साहित्य और कला संस्कृति को विकास करना, बढ़ावा देना, संरक्षण और संवर्धन करना। इसी कड़ी में आज जो बाल संस्कार शिविर का 7 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, उत्तर प्रदेश के माध्यम से हुआ, सफल कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हमारे पूज्य झूलेलाल पंचायत समिति सिंधी के पंचायत समिति के जो अध्यक्ष हैं अनिल चंदानी जी, उनको विशेष रूप से सिंधी कर्मी के द्वारा संयोजक बनाया गया था और उनके माध्यम से अथक प्रयास से बहुत अच्छा कार्यक्रम सफल हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम को सिंधी कर्मी हमेशा करती रहती है, आगे भी करती रहेगी। आज भी महंगे गैस सिलेंडर और बढ़ते खर्च से परेशान हैं? अब समय है बदलाव का। लाइए प्रचंड वुड पैलेट चूल्हा, जहां मिले ज्यादा हीट, कम खर्च और आसान इस्तेमाल। बायोमास ईंधन से चलता है ये चूल्हा, जिससे 50% से अधिक की बचत, कम प्रदूषण और बेहतर पर्यावरण मिलता है। स्वदेशी ऊर्जा का सही चुनाव, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम। गैस का विकल्प, प्रचंड का संकल्प। मायर इंडस्ट्रीज, लखनऊ।